आज है डे 14 और 40 डे से चले और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मिनिमम विंडो सर्विसिंग। ये क्वेश्चन आपका हार्ड कैटेगरी में आता है क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। एंड अगर आप इस क्वेश्चन में स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो डे 12 में भी मैंने स्लाइडिंग विंडो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि उस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। बट उसमें हम लोगों ने स्लाइडिंग विंडो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया था। बट इस क्वेश्चन में हम लोग स्लाइडिंग विंडो प्लस हैश मैप दोनों मिला के यूज करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। एंड चलिए इस क्वेश्चन को देख लेता है। एंड ये जो क्वेश्चन है मैंने जो वेबसाइट बनाया है एल्गो फॉर्स का, मैंने उसमें डे 13 का अपडेट कर दिया था। आप लोग जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आज डे 14, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी of length m and n respectively, return the minimum window substring of s such that every character in t including duplicate is included in the window. If there is no such substring, return the empty string। मतलब हम लोग को दो तो स्ट्रिंग दिया हुआ है एस और टी। पहला स्ट्रिंग में कितना भी लेंथ का कैरेक्टर हो सकता है, एंड जो टी स्ट्रिंग उसमें भी कितना लेंथ का कैरेक्टर हो सकता है। बट इसमें लॉजिक ये है कि जो मेरा टी में जो टी स्ट्रिंग में जो भी मेरा कैरेक्टर होगा, जैसे मान लीजिए टी स्ट्रिंग में जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल में एबीसी, एंड एस स्ट्रिंग में मेरा बहुत सारा कैरेक्टर दिया है जैसे लिखा हुआ एडोब कोड BANC। तो इसमें हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट विंडो सब स्ट्रिंग ढूंढना है। जैसे कि मेरा टी में जो भी एलिमेंट है, डुप्लीकेट हो चाहे जो भी है, मेरा टी में जो भी एलिमेंट है वो मेरा एस में मिल जाए। लेकिन हम लोग को एकदम सबसे स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग ढूंढना है, मतलब जिसका लेंथ बहुत कम हो और उसमें मेरा टी का भी कैरेक्टर सारा मिल जाए। तो हम लोग ऐसा एक सब स्ट्रिंग खोजना है। तो सेम यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा है क्या, द टेस्ट केसेस विल बी जनरेटेड सच दैट द आंसर इज यूनिक। इनपुट एस में दिया हुआ है एडोब कोड BANC एंड टी में दिया हुआ है ABC। आउटपुट में हमारा क्या आ गया BANC, क्योंकि इसमें हमारा क्या आ रहा है, टी का जो भी कैरेक्टर है ABC वो सब BANC में आ जाए, मतलब ए आ जा रहा है, बी आ जा रहा है, सी आ जा रहा है, सिर्फ एन मेरा कैरेक्टर एक्स्ट्रा है। तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो एंड एक्सप्लेनेशन देखिए लिखा हुआ है कि द मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग BANC इंक्लूड ए बी एंड सी फ्रॉम स्ट्रिंग टी। तो चलिए इस क्वेश्चन का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिमाग में जो सबसे पहला जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आता है वो क्या आएगा कि हम लोग जितना भी है सारे सब स्ट्रिंग को जनरेट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक एक करके चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें लिख लेता हूँ 14 नंबर में मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग। एंड इसमें हम लोग दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग एस टी, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या बोला है कि एस के अंदर से ऐसा स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग निकालना है जो कि हमारे टी में प्रेजेंट हो, जो टी के सारे कैरेक्टर से क्या करेगा, मैच कर जाए। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या दिया हुआ है कि एस इज इक्वल टू ADOB एडोब कोड COD कोड BANC। एंड इसका जो टी में दिया हुआ कैरेक्टर वो क्या दिया ABC। एंड इसका जो आउटपुट आ रहा है मेरा वो क्या आ रहा है BANC, क्योंकि जो भी मेरा जितना भी कैरेक्टर टी में वो सारा मिल जा रहा है BANC में। जैसे यहाँ पर A भी मिल जा रहा है, B भी मिल जा रहा है, C भी, सिर्फ N मेरा एक्स्ट्रा है। बट जो लेंथ है वो हमारा एंड अब आप बोलेंगे कि हम लोग इसमें भी तो मिल जा रहा है ADOBEC में भी तो हम लोग का मिल जा रहा है, बट इसमें लेंथ देखिए कितना 6 लेंथ का कैरेक्टर, 6 लेंथ हो जा रहा है इसका। बट हम लोगों ने जो ऑप्टिमाइज किया वो क्या आ रहा है मेरा BANC। तो ये हम लोग का आंसर आ जा रहा है। तो हम लोग क्योंकि ABC तीनों आ रहा है एंड सबसे छोटा वैलिड विंडो भी BANC, और वो जो हमारा अभी जो देखा ADOBEC वो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग वैलिड हो जा रहा था इसीलिए। तो चलिए इसका ब्रूट फोर्स एक बार चेक कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स में मैंने जैसे कि मैंने बात बोला कि आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले अप्रोच क्या है कि हम लोग जितने भी सब स्ट्रिंग उसको जनरेट कर लेते हैं, फिर एक एक करके क्या करेंगे उसको चेक करते जाएंगे। बट इसमें प्रॉब्लम यही हो जाता है कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत हाई हो जाएगा, बिग ऑफ एन क्यू हो जाएगा। एंड ये हाई इनपुट में भी स्लो हो जाएगा, तो सॉरी लार्ज इनपुट में भी ये स्लो हो जाएगा। तो इस अप्रोच को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ इसका पार्ट लिख लेते हैं ब्रूट फोर्स में।
कि क्या करेंगे, जनरेट ऑल सब स्ट्रिंग, उसका बाद फिर क्या करेंगे, चेक दैट इट इज वैलिड और नॉट। इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच बताइएगा, उसके बाद ब्रूट फोर्स से उसके बाद ऑप्टिमाइज में जाइएगा। अगर अगर आप सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच बता दीजिएगा या डायरेक्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच बता दीजिएगा तो इंटरव्यूअर को थोड़ा सा लगेगा कि आप डायरेक्ट अपने आप को थोड़ा शो कर रहे, तो इसीलिए इसका पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच समझाइएगा एंड ब्रूट फोर्स हम लोग क्यों यूज नहीं कर रहे एंड इसका ऑप्टिमाइज क्यों यूज कर रहे वो भी बताइएगा। तो इसका ऑप्टिमल हम लोग चेक, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिख लेते हैं, बिग ऑफ एन क्यू, जो कि हमारा लार्ज इनपुट में स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्टिमल में हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग जो ऑप्टिमल में जो हम लोग जो हर बार जो सब स्ट्रिंग बना रहे थे नया नया, उसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्लाइडिंग विंडो बना सकते हैं, स्लाइडिंग विंडो यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक स्लाइडिंग विंडो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग एक स्लाइडिंग विंडो टाइप का बना लिया, इसका हम लोग नाम ले सकते हैं स्लाइडिंग विंडो। एंड इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले, 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। स्लाइडिंग विंडो में से 2 पॉइंटर, एक आपका लेफ्ट होता है एक राइट होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा डे 12 वाला, तो उसमें मैंने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया था, लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, जो कि हमारे रिपीटिंग कैरेक्टर को इग्नोर करने के लिए। सो इसमें भी हम लोग सेम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करें। तो इसमें हम लोग को क्या हो जा रहा है, इसमें लिख लेते हैं राइट पॉइंटर। राइट पॉइंटर क्या करता है, हमारा विंडो को एक्सपेंड करेगा, विंडो एक्सपेंड करेगा, और जो लेफ्ट पॉइंटर है वो क्या करेगा, विंडो को श्रिंक करेगा। तो हम लोग इसमें ऑप्टिमल क्या करें कि पहले हम लोग एक वैल्यू बनाएंगे, फिर इसको छोटा करते जाएंगे। तो चलिए और इसको एंड इसमें मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं इसमें 2 यूज करूंगा। एक ऑप्टिमल अप्रोच के लिए मैं 2 चीजें यूज करूँ, पहले का आपका आता है स्लाइडिंग विंडो और एक आता है आपका हैश मैप। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग हैश मैप भी यूज करेंगे, हैश मैप और स्लाइडिंग विंडो। तो हैश मैप हम लोग क्यों यूज करेंगे, जो टी का जो कैरेक्टर है वो काउंट को स्टोर कर सकते हो। हैश मैप हम लोग टी में कितने कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए ए बी बी सी सी, तो हमारा ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। इसीलिए हम लोग टी को हैश मैप को यूज करेंगे ताकि हम लोग टी में जितना भी एलिमेंट है उसके कैरेक्टर को हम लोग स्टोर कर सके, कि ए हमारा 2 बार है, बी हमारा 2 बार है, सी हमारा 2 बार है, जो भी कैरेक्टर आए उसको हम लोग स्टोर कर सके। एंड मैं आपको एक यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ मैप में, जैसे कि हमारा दिया हुआ है यहाँ पर टी में कौन, ए एक बार, बी एक बार, सी एक बार। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए एक बार, बी एक बार, सी एक बार। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि हम लोग स्लाइडिंग विंडो कब यूज करते हैं। मान लीजिए इंटरव्यू में अगर आप समझा रहे हैं कि हम लोग स्लाइडिंग यूज कर रहे हैं, तो इंटरव्यू आपसे पूछेंगे कि स्लाइडिंग विंडो हम लोग कब यूज करते हैं, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग विंडो हम लोग आपका स्लाइडिंग विंडो हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग का कंटिन्यूअस सब स्ट्रिंग, इस क्वेश्चन में हम लोग कब यूज करें, जब हमारा कंटिन्यूअस सब स्ट्रिंग और उसका जो डायनेमिकली बड़ा और छोटा करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था एडोब कोड एंड BNC। तो इसका जो एडोब कोड जो BNC है, इसको हम लोग बड़ा और छोटा करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो यूज कर सकते हैं, जो ताकि मेरा जो ऑप्टिमाइज अप्रोच हो वो BNC और जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है वो भी हमारा रिड्यूस हो सके। इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्लाइडिंग विंडो। एंड हैश मैप भी यूज करेंगे ताकि जो टी का जो कैरेक्टर है कितना
टी का जो एलिमेंट है वो कैरेक्टर कितना बार आ रहा है वो हम लोग भी स्टोर कर सकेंगे। तो चलिए इसका एक बार कोड लिख लेते हैं। कोड सबसे पहले हम लोग एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। तो इसमें हम लोग लिख ले रहे हैं अनऑर्डर्ड मैप कैर इंट एमपी, मैप का शॉर्ट फॉर्म एमपी। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉर लूप चलाएंगे। टी के कैरेक्टर को मैप में स्टोर करने के लिए हम लोग एक फॉर लूप चला रहे। फॉर कैर ऑफ सी ऑफ टी, अगर मेरा हो जाता है तो मैप में मैप ऑफ सी प्लस प्लस, मतलब मैप में स्टोर कर दो, काउंट कर दो। एंड उसके बाद एक बनाएंगे इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0 काउंट इक्वल टू 0। ये मैं आपको बताऊं कि मैं ये सब क्यों यूज कर रहा हूँ। मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सब हम लोग मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। एंड इंट मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू इंट मैक्सिमम लेंथ। एंड इंट स्टार्ट को भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट राइट इक्वल टू 0 राइट लेस देन एस डॉट साइज ऑफ, राइट हो गया मेरा प्लस प्लस। इसमें हम लोग चेक करेंगे अगर मेरा जो एम पी ऑफ एस ऑफ राइट तो हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। एंड फिर जो अगर एम पी मैप ऑफ एस ऑफ राइट माइनस माइनस कर देंगे। फिर लास्ट में हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक काउंट करेंगे। काउंट इज इक्वल टू टी डॉट साइज ऑफ इफ राइट ऑफ राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 लेस देन मिनिमम लेंथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका अगर ये मेरा इफ कंडीशन अगर मेरा सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे मिनिमम लेंथ में राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर देंगे। राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट में लेफ्ट को स्टोर कर देंगे। इफ लूप इफ कंडीशन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मैप में एस ऑफ लेफ्ट मेरा तो हम क्या करेंगे प्लस प्लस कर देंगे। फिर इफ मैप ऑफ एस ऑफ लेफ्ट अगर मेरा है उसको ग्रेटर देन 0 हुआ तो काउंट को क्या करेंगे माइनस माइनस कर देंगे। एंड जो लेफ्ट है उसको लास्ट में प्लस प्लस कर देंगे। एंड वाइल लूप क्लोज कर दिया, फॉर लूप भी क्लोज कर दिया। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे इफ एक और इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे। इफ अगर मेरा मिनिमम लेंथ जो है इक्वल टू आई एन टी ऑफ मैक्सिमम। आप लोगों ने जैसे कि रिकर्सन में पढ़ा होगा तो हम लोगों ने उसमें पहले हम लोग उसमें पास कर लेते हैं कि अगर हमारा मिनिमम लेंथ इक्वल टू अगर इंट मैक्स हो जाता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे उसको रिटर्न कर देंगे। एंड रिटर्न एज डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट मिन लेंथ। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि मैंने अनऑर्डर्ड मैप बनाया कैरेक्टर इंट मैप के लिए। उसका फिर क्या किया मैंने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में हम लोगों ने क्या किया कि जो टी का जो कैरेक्टर है उसको मैप में स्टोर करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर लूप लगाया। फिर इसके बाद जो इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0 लिखा है वहां से हम लोग क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग विंडो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें काउंट को जीरो से इनिशियलाइज करें। मतलब टी में जो हम लोग का है कितना कैरेक्टर रिक्वायर्ड है उसको हम लोग को काउंट करेंगे। फिर क्या करें इंट मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू इंट मैक्सिमम, स्मॉलेस्ट विंडो को हम लोग इनिशियलाइज करें इंट मैक्स से। ठीक है, उसके बाद क्या करें इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0। स्टार्ट इज इक्वल टू 0 हम क्या करें आंसर का जो स्टार्ट इंडेक्स होता है उसको हम लोग आंसर को जो स्टार्ट इंडेक्स होगा उसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या किया हम लोग एक फॉर लूप लगा इन राइट इज इक्वल टू 0 राइट लेस देन एस डॉट साइज ऑफ राइट प्लस प्लस। इसमें हम लोग क्या किए
कि विंडो को एक्सपेंड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, विंडो को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करें, इफ मैप ऑफ एस ऑफ राइट अगर मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करें, काउंट को प्लस प्लस, मतलब हम लोग क्या करें, ये अगर इसमें जो हम लोग का जो यूजफुल कैरेक्टर है अगर वो हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। उसका फिर क्या किया, मैप में एस ऑफ राइट को माइनस माइनस कर दिया, फिर जो हम लोग मैप है उसको हम लोग क्या किए, रिड्यूस कर दिया मैप को। फिर मैंने जो वाइल लूप लगाया है, वाइल काउंट इज इक्वल टू टी डॉट साइज ऑफ, इसमें हम लोग क्या किए, अब हम लोग विंडो में सारा जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर है उसको हम लोग लेके आ गए विंडो में। उसके बाद हम लोग क्या किए कि इफ राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन लेस देन मिनिमम लेंथ होता है, तो इसमें हम लोग क्या किए, मिनिमम लेंथ इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन और स्टार्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, मतलब जो हम लोग का जो करंट विंडो है, करंट विंडो का हम लोग क्या करें, छोटा है तो उसको हम लोग क्या करें, अपडेट कर दे रहे हैं। एंड लास्ट में मैंने जो मैप ऑफ एस ऑफ लेफ्ट को प्लस प्लस किया तो हम लोग क्या करें, उसको विंडो को सिंक कर रहे हैं। एंड फिर जो इफ मैप ऑफ एस ऑफ लेफ्ट ग्रेटर देन 0 में हम लोग काउंट माइनस माइनस कर रहे हैं। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगर रिमूव हो जा रहा है तो काउंट को फिर से क्या करें, कम कर दें हम लोग। अगर मेरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हम लोग का टीम में ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड जो एस में था उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो हम लोग क्या करें, उसको काउंट को माइनस माइनस कर रहे हैं ताकि जो मेरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसको हम लोग फिर से ला सके। एंड फिर लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को प्लस प्लस कर दे, मतलब विंडो को श्रिंक कर रहे हैं। और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दिए, स्मॉल सब स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिए। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हमारा बिग ऑफ एन। एंड ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन इसीलिए होगा क्योंकि हम लोग जो राइट पॉइंटर है वो भी एन स्टेप चल रहा है एंड लेफ्ट पॉइंटर भी हमारा एन स्टेप चलेगा 0 to n एंड राइट पॉइंटर भी हमारा 0 to n चलेगा। तो हम लोग का जो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ 2n, जो कि हमारा टू तो हमारा नेग्लेजिबल है, तो हम लोग का जो मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा बिग क्या, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, बिग ऑफ 1 हो जाएगा क्योंकि जो इसमें जो हम लोग जो कैरेक्टर फिक्स है वो कितना 256 कैरेक्टर इसमें हम लोग का फिक्स है, इसीलिए हम लोग का जो स्पेस का कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा वो कितना हो जाएगा, बिग ऑफ 1। एंड चलिए अब इसका ड्राई रन करके वो चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया एस इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू ए डी ओ बी डॉग कोड सी ओ डी कोड बी ए एन सी, इसको हम लोग इंडेक्सिंग दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको हम लोग इंडेक्सिंग देने के बाद क्या किया, टी कैरेक्टर को भी लिख लिया। टी क्या था मेरा, ए बी और सी, ए बी और सी, हम लोग का ए बी और सी लिख लिया। तो हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग अब क्या करें, हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे, एक्सपेंड हम लिख लेते पहले एक्सपेंड। मेरा राइट कहाँ है, 0 पे, 0 इंडेक्स पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, ए। इसको मैप में क्या किया, मैप ऑफ ए अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो इसको क्या किया, काउंट को 1 कर दिया, मतलब मेरा क्या हुआ कि मैप में एक एलिमेंट हम लोग स्टोर कर दिया। मैं यहाँ पर एक मैप बना ले रहा हूँ, मैप ऑफ ए बी सी, ए में मेरा काउंट कर दिए 1, फिर मैप में मैप ऑफ ए इज इक्वल टू 0 कर दिया। उसका फिर हम लोग क्या किया, राइट को 3 पे लगा क्योंकि मेरा जो बी एलिमेंट हम लोग को बी चाहिए वो कौन सा इंडेक्स में, मेरा थर्ड इंडेक्स पर, तो हम लोग राइट को थर्ड इंडेक्स पे लगा जो हमारा बी है। काउंट मेरा कितना हो गया, काउंट मेरा 2 हो गया एंड बी हमारा भी एक बार आ गया, बी को भी एक बार लिख देते हैं। एंड फिर राइट को फिर हमको फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा चाहिए, सी चाहिए, जो कि सी हमारा कौन सा इंडेक्स पे, 5th इंडेक्स पे। तो हमारा सी राइट को हम लोग लेगा करना 5th इंडेक्स पे, यहाँ पर हमारा सी एलिमेंट है और इसको हम लोग काउंट कर दिया 3, इसको हम लोग काउंट करना कर दिया, काउंट 3 कर दिया, तो मेरा 3 तो काउंट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किया कि हमारे विंडो हम लोग मैप में भी एक बार सी को 1 काउंट कर दे एंड विंडो में मेरा कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, ए डी ओ बी ई सी, मतलब मेरा 6 लेंथ का कैरेक्टर मेरा विंडो में स्टोर हो गया। बट हमको इससे और इसको मिनिमाइज करके हमको मिनिमम निकालना, मिनिमम ढूंढना है।
तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे, लेफ्ट को 0 पे लगे एंड ए को रिमूव कर दिए, ए को रिमूव कर दिया हम लोग। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, मैप ऑफ ए प्लस प्लस होगा, जो कि मेरा ए बन जाएगा, तो बिकम्स 1। तो अगर मेरा मैप ऑफ ए ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो काउंट क्या आ गया मेरा 2। यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर विंडो इनवैलिड हो जा रहा है, विंडो इनवैलिड हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग को 3 तो काउंट चाहिए ना, मैप में मेरा 3 एलिमेंट है, बट यहाँ पे मेरा काउंट 2 हो गया, तो मेरा विंडो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए हम लोग फिर से एक्सपेंड करेंगे, फिर से एक्सपेंड किए, तो अब हम लोग का ए कौन सा इंडेक्सिंग पर आ रहा है, 10 इंडेक्सिंग पर। लिख लेते हैं राइट इक्वल टू 10, ये मेरा आ गया करना ए, एंड राइट इक्वल टू 12 में, मतलब 12 इंडेक्स में हमको कौन सा और मिल गया, सी भी मिल गया। तो मेरा टोटल काउंट हो गया 3। तो अगर मेरा टोटल काउंट 3 हो गया तो हम लोग का, तो मेरा विंडो में नया क्या अपडेट हो गया, तो मेरा नया कहाँ से अपडेट हो गया, बी से, BANC। तो मेरा आ गया क्या, BANC, मेरा BNC आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, श्रिंक कर दे रहे, जो मेरा काम कर, जो एलिमेंट मेरा काम का नहीं है उसको हम लोग क्या करें, रिमूव कर दे रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव ओ, जो कि मेरा वैलिड है, फिर रिमूव डी, ये भी मेरा वैलिड है, एंड रिमूव ई, जो कि मेरा क्या है, वैलिड है। ठीक है, एंड इसका जो फाइनल स्मॉलेस्ट आएगा, वो क्या आ गया मेरा, BANC, ये आ गया मेरा फाइनल स्मॉलेस्ट विंडो सब स्ट्रिंग मेरा आ गया। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग को एक कोई, जैसे ही कोई एक वैलिड विंडो मिलता है, हम लोग क्या करें, उसको श्रिंक कर दे रहे हैं, ताकि हम लोग जो स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग है वो हम लोग क्या मिल सके, स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग हम लोग को मिल सके, इसलिए हम लोग क्या करें, वैलिड स्ट्रिंग को आगे बढ़ा दे रहे हैं। एंड ये हो गया। चलिए इसका कोड लिख कर चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक अनऑर्डर्ड मैप बना ले रहे हैं, अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, एक कैरेक्टर ले रहे हैं और एक इंटीजर ले रहे हैं, एंड इसमें हम लोग मैप को स्टोर करेंगे। फिर हम लोग क्या किए, एक फोर लूप चलाए टी में जितना भी कैरेक्टर उसको काउंट करने के लिए, तो फोर कैर सी ऑफ टी हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, मैप में सी को प्लस प्लस कर देंगे। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किए, और एक हमारा हो गया काउंट को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, एंड इंट मिन लेंथ को इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिए। फिर क्या किए, एक इंट स्टार्ट इंडेक्स लिए, जिसको भी 0 से इनिशियलाइज कर दिए। फिर क्या किया, हम लोग एक फोर लूप लगाए, फोर इंट राइट इज इक्वल टू, हम जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ एन इसलिए हो गया था क्योंकि हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स है वो भी 0 से स्टार्ट होकर एन तक जाएगा, एंड जो राइट इंडेक्स है वो भी हमारा 0 से स्टार्ट होकर एन इंडेक्स तक जाएगा, मतलब सिर्फ एन इंडेक्स तक एक ही लूप चल रहा है, तो इसलिए हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ एन आ जाएगा। एंड राइट लेस देन हमारा एस, एस डॉट साइज ऑफ प्लस, राइट प्लस प्लस और GST राइट प्लस प्लस, एंड फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ
अगर मेरा MP ऑफ एस ऑफ राइट अगर कर देता है ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि काउंट को प्लस प्लस करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। फिर हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं कि फिर उसमें हम लोग MP ऑफ जो हमारा एस ऑफ राइट है, एस ऑफ राइट इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस माइनस कर देंगे। फिर हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे, इसमें हम लोग चेक करेंगे काउंट अगर इक्वल टू हो जाता है किसके टी ऑफ साइज के बराबर, टी ऑफ साइज के बराबर अगर मेरा काउंट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको तो हम लोग इसमें एक और इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 लेस देन किसके बराबर हो जाएगा मीन लेंथ के बराबर, मीन लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हमारा जो मीन लेंथ है वो हमारा का क्या आ जाएगा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो हम लोग क्या आ जाएगा मीन लेंथ जो था हमारा उसमें क्या आ जाएगा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा स्टार्ट इज इक्वल टू लेफ्ट हो जाएगा मेरा। फिर हम लोग क्या करेंगे इफ कंडीशन क्लोज करने के बाद हम लोग MP ऑफ एस ऑफ लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, एस ऑफ लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। फिर इफ चेक करेंगे अगर मेरा जो MP ऑफ एस ऑफ लेफ्ट है अगर वो मेरा पूरा ग्रेटर देन 0 के बराबर हो जाता है, और वो MP ऑफ एस ऑफ लेफ्ट अगर मेरा 0 से बड़ा हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे काउंट को माइनस माइनस कर देंगे, काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। एंड फिर क्या करेंगे लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। फिर हम लोग क्या करें कि इफ अगर हमारा मीन लेंथ देन 0 हो जाता है उसको काउंट माइनस माइनस कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने लेफ्ट प्लस प्लस किया, लेफ्ट प्लस प्लस करने के बाद हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाए एंड फॉर लूप से भी बाहर आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे लास्ट में कि एक कंडीशन मैंने जो बताया था कि हम लोग चेक करते हैं रिकर्सन में, जो अगर आपने रिकर्सन पढ़ा होगा तो मैंने उसमें बताया कि रिकर्सन में हम लोग पासवर्ड रेफरेंस वाला जो खेलते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर मेरा कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तो हम लोग को पूरा कोड चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसको आप ऊपर में लिखिए लास्ट में लिखिए उससे कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एंड इफ हम लोग यहाँ पर क्या करें इफ अगर मेरा मीन लेंथ अगर मेरा जो मीन लेंथ है उसको हम लोग क्या करें इफ अगर मेरा जो मीन लेंथ है वो इक्वल टू हो जाए किसके बराबर INT ऑफ मैक्स के बराबर, INT ऑफ मैक्स के बराबर अगर मेरा हो जा रहा हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे क्या एम्प्टी स्ट्रिंग को, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में भी दिया गया वाला कि अगर हम लोग को कुछ नहीं मिलता तो हम लोग क्या इफ देयर इज नो सच सब स्ट्रिंग रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग, तो हम लोग अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। एंड लास्ट में फिर हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे किसको मैक्स लेंथ को, तो हम लोग लास्ट में मैक्स लेंथ रिटर्न है लास्ट में क्या होगा रिटर्न एच डॉट सब str स्टार्ट कॉमा मिन लेंथ स्टार्ट कॉमा मिन लेंथ हो जाएगा मेरा। एंड चलिए इसको इस कोड को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमारा सारा टेस्ट केस रन हो चुका है, केस 1 केस 2 एंड केस 3 तीनों टेस्ट केस हमारा रन हो चुका है। तो चलिए इसे सबमिट कर देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमारा 61.16% बिल्स यहाँ दिखा रहा है, वो चेंज होते रहता है, अगर आप फिर से इसे रिसबमिट करिएगा तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। एंड ये देखिए फिर से चेंज हो गया तो इसका कोई दिक्कत नहीं। एंड मैं इसे आज के डे 14 में मैं इसे
अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग इसे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आप लोग भी अगर प्लेसमेंट के लिए डीएसए सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगले वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो मेरे इस वेबसाइट पे जाकर आप डे 1 से आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज में हम लोगों ने मोस्टली इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चन ही सॉल्व किया है। एंड अगर आपको भी अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट पे डन जरूर लिखिएगा। और अगर एंड डे 14 डन भी जरूर लिखिएगा। अगर आपको भी अगर स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अगला वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।